जिस दिन आपको पता चलेगा कि आपके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने आपको इसलिए पैदा किया था क्योंकि उनकी ज़रूरत थी, आपकी उसमें रजामंदी नहीं थी, उन्होंने पैदा किया, आप आए इस दुनिया में और फिर वो आपके ऊपर आपकी उनकी एक्सपेक्टेशंस लगा देते हैं। तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हारे लिए सक्सेस ये है, तुम्हारे लिए खुशी है। और एक दिन आपका पॉइंट वो आ जाता है जिस दिन आपको ऐसा लगता है कि यार ये गलत हो रहा है मेरे साथ, और उस दिन आप आवाज़ उठाए थे, क्यों? मैंने तो नहीं बोला था आपको ये सब करने के लिए, मैंने तो ये नहीं बोला था कि आप कि मुझे पैदा करो। ऐसे ख्याल आएँगे आपके दिमाग में, आप उनसे डिबेट भी करोगे, सब कुछ होगा आपके साथ, है ना? वो क्यों हो रहा है आपके साथ में? पहले तो आपको आपकी प्रॉब्लम्स दिखेंगी। यार मैं ज़िंदगी में जो फेस कर रहा हूँ ये तो इनकी वज़ह से है। मैं तो आना ही नहीं चाहता था इस दुनिया में, ये ले आए मुझे। अब ये सब मुझे पढ़ना पड़ रहा है, ये करना पड़ रहा है, वो करना पड़ रहा है। ये तो गलत बात है। क्यों पैदा किया हमने? क्योंकि वो आपको एहसास दिला रहे होंगे कि बेटा अच्छा किया हमने। तो फिर आप बगावती बन जाओ। फिर दूसरी चीज़ आपके साथ में ये होगी, पहले तो अपने आप ही हो रही है, आपको आपकी प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। आपकी प्रॉब्लम्स तो हैं ही, साथ में फिर वो और लगे हुए हैं आपको पोक करने के लिए, बोल रहे हैं कि क्या कर पाए हो तुम ज़िंदगी में? कुछ नहीं कर पाए। क्या कर लोगे? तुम तो यार रिस्पॉन्सिबल ही नहीं, कुछ नहीं है। तो अब उनके ट्रिगर से आपको और दिक्कत होने लग जाएगी। उनकी बातें आपको ट्रिगर करेंगी ये याद दिलाने के लिए कि यार क्यों? तुमने तो पैदा किया मुझे। मुझे क्यों सुना रहे हो तुम ये? अब उनकी तरफ से दिक्कत हो रही है। वो आपको कुछ बोल रहे हैं करने के लिए जो आपको पसंद नहीं है, तो आप और गुस्से में आ रहे हैं। अब ये नेचुरल होता है। जिस दिन आपको ये पता चलेगा ना कि आपको तो बस उनके स्वार्थ के लिए पैदा किया गया था, आप में से बहुत सारे लोग अचानक से हिल जाएंगे ये सुन के। सच्चाई तो सच्चाई है, ठीक है? आप भी जब आगे करोगे तो अपने लिए ही करोगे, बल्कि हम कुछ भी काम करते हैं वो अपने लिए ही करते हैं, ठीक है? तो ये सच्चाई बहुत बुरी हिट होती है, मुझे भी हिट हुई थी। तो डिबेट वाला माहौल स्टार्ट होता है। तो इसमें देखो, हमारे जो दुख हैं उनका तो हम कुछ नहीं कर सकते, वो तो आते हैं, ठीक है? वो पेरेंट्स ने पैदा किया या फिर कुछ भी हुआ, अब वो आ गए हैं, उसका हम कुछ कर नहीं सकते। तो इससे तो हमें ऐसे ही डील करना पड़ता है कि अब ये प्रॉब्लम्स जो आ गई हैं, अगर उनके ऊपर ब्लेम किया, कुछ भी किया, तो फिर ये प्रॉब्लम्स वहीं की वहीं बनी रहेंगी। इसलिए इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की तरफ ध्यान देना चाहिए। और दूसरा ये कि भाई वो पोक करते रहते हैं कि तुमने अभी तक ये नहीं किया, तुम फेलियर हो। वो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, वो आपकी जिंदगी में इंटरफेयर करते हैं। उसका तरीका क्या है? उसका तरीका उनसे डिबेट करना नहीं है, क्योंकि आप डिबेट करोगे आप गिल्ट में जाओगे, है ना? आप गिल्ट में जाओगे। बचपन का गिल्ट है भाई, ऐसे नहीं होता ये। आप गिल्ट में जाओगे, आपको लगेगा आपने बहुत कुछ गलत कर दिया, और ऊपर से आप चिल्ला भी दोगे उन पे तो फिर आप रो पड़ोगे, आप पैर छू लोगे उनके, बोलोगे बहुत गलती हो गई मुझसे। इसका तरीका ये है कि उनसे एक्सपेक्ट मत करो आप कि वो आपको पोक ना करें, वो आपको ऐसे ना करें। वो तो करेंगे, आपको अनसुना करना है। आप अनसुना क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि अभी भी आप कहीं ना कहीं अच्छा बनना चाहते हो, उनकी नजरों में खरे उतरना चाहते हो। गाइस, आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो विदाउट टेस्ट सीरीज, तो समझो कि आप बिना प्रैक्टिस के मैच खेल रहे हो। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, टेस्ट सीरीज से ही पता चलता है कि रियल एग्जाम में आपकी परफॉर्मेंस कैसी होगी। इसलिए टेस्ट बुक का पास लो, जहां आपको एक पास मिलेगा सारे एग्जाम्स के लिए। सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन से 800 से ज्यादा एग्जाम्स के लिए 1.5 लाख से ज्यादा मॉक टेस्ट मिलते हैं, एसएससी से लेकर डिफेंस, टीचिंग और इंजीनियरिंग तक। आप अपनी लैंग्वेज और एग्जाम दोनों सिलेक्ट कर सकते हो। सिस्टम आपके गोल्स के अकॉर्डिंग टेस्ट और कंटेंट दिखाता है, और हर टेस्ट के बाद आपको डीप ब्रेकडाउन मिलता है, कौन से टॉपिक में स्ट्रांग हो, कहां गलती हो रही है, एवरेज टाइम पर क्वेश्चन कितना लग रहा है, और आपका स्कोर बाकियों से कितना बेटर है या फिर पीछे है। अब एसएससी एग्जाम्स होंगे लीक प्रूफ, क्योंकि एसएससी ने इंट्रोड्यूस किया है एआई पावर्ड टेक्नोलॉजी टू प्रिवेंट पेपर लीक्स। और इसी की तरह टेस्ट बुक ने भी अपने मॉक टेस्ट को अपग्रेड कर दिया है, एआई जनरेटेड टेस्ट जो बिल्कुल नए पैटर्न पर बेस्ड हैं, ताकि आप अपडेटेड रहो और रियल एग्जाम्स जैसी फील मिले। ट्राई टेस्ट बुक्स एआई जनरेटेड टेस्ट फीचर राइट नाउ। 10,000 से ज्यादा एक्सपर्ट मेड स्टडी नोट्स हैं, स्मार्ट पीडीएफ्स हैं, जिसमें टैप करते ही आपको कंसेप्ट समझ में आ जाता है। प्लस रिवीजन के लिए क्विक माइंड मैप्स और फॉर्मूला शीट्स भी आपको मिलते हैं, और कोई भी सवाल हो चाहे रात के 2 बजे भी एआई चैटबॉट से तुरंत सॉल्यूशन मिलता है। फॉरम्स भी हैं, एक्सपर्ट सेशंस भी होते हैं। और हाँ, मेरा अगर कूपन कोड यूज करोगे RAGHU रघु, तो आपको 12% और डिस्काउंट मिलेगा अपने पास के ऊपर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अभी डाउनलोड करो टेस्ट बुक ऐप और अपनी तैयारी में कोई कसर मत छोड़ो। उन्होंने आपको बोल दिया कि तुम तो फेलियर हो, फेलियर ही रहोगे, कुछ नहीं कर सकते जिंदगी में।
क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ कर सकता हूं, मैं इनको दिखा सकता हूं, तो आपको गुस्सा आएगा कि पापा ऐसा क्यों बोल रहा है मुझे। आप रिपल्शन में आ जाओगे, है ना। गलती ये है कि हम अभी भी उनकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें क्या करना चाहिए, तुम फेलियर हो, ठीक है, मैं ये एक्सेप्ट करता हूं कि मैं आपकी नजरों में फेलियर रहूंगा, ये मैंने मान लिया, ठीक है, ये मैंने मान लिया कि मैं आपकी नजरों को, जिन नजरों से आप मुझे देख रहे हो, उसको इंप्रूव नहीं कर सकता। मैंने तो मान लिया कि आप मुझे ऐसी नजरों से देखोगे तो मैं ऐसे, जैसे मैंने मान लिया है कि मेरे जो घर वाले हैं, दीदी वगैरह हैं, या फिर मतलब कोई और लोग भी हैं, मैं कितनी कोशिश कर लूं कि मेरी तो बुराई होती है, मैं कितनी कोशिश कर लूं कि कहीं ना कहीं वो निकाल लेते हैं पॉइंट्स, तो दिस इज देयर प्रॉब्लम नाउ। मैंने मान लिया कि मैं तो नाकार्य इंसान हूं, हमारे यहाँ बोलते हैं नाकार्य, किसी काम का नहीं, मैं नाकार्य हूं। मैंने मान लिया कि मैं इररिस्पॉन्सिबल हूं, इस बात से मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती थी पहले। मैंने मान लिया मैं इररिस्पॉन्सिबल हूं, मैंने मान लिया ये, अब बस मैंने मान लिया, मुझे तुम्हारी उम्मीदों पर खरा उतरना ही नहीं। मेरी अपनी मेरी अपनी अलग जर्नी चली हुई है, मैं अपनी जिंदगी में इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, वो मेरी अपनी जंग है, मैं उसमें आगे बढ़ूंगा। लेकिन तुम्हें प्रूव करने के लिए, जब आप ये इस पॉइंट पर जाते हो ना कि मैंने तो मान लिया कि, तो आप तो कभी नहीं समझने वाले, चलो मेरे को समझाना भी नहीं आता, गुस्से में नहीं बल्कि ऐसे, आपने मान लिया, उस दिन से फिर आप उनसे लड़ाई नहीं करो, उस दिन से आप उनसे डिबेट नहीं करो, जिससे बचना चाहिए, क्योंकि आप उनको मना नहीं सकते डिबेट करके, वो रो पड़ेंगे, रोएंगे, आपको भी रोना आ जाएगा, फिर आपको बुरा लगेगा। तो गिव योर बेस्ट इन योर पर्सनल लाइफ टू इंप्रूव योर सेल्फ, लेकिन ये आप कोशिश मत करो कि आप उनकी नजरों में खरा उतर जाओ, क्योंकि इससे आपको प्रॉब्लम होने वाली है। वो कुछ ना कुछ बोलेंगे, आप फिर गुस्सा आएगा, क्योंकि आपको याद आ जाएगा कि आप पैदा क्यों हुए थे। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट।